हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। टॉप 10 कॉलेजेस की बात करूंगा आप लोगों के साथ जो कि बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स आप करना चाहते हो। सो आपकी लिस्ट के अंदर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर एक सीक्वेंस दूंगा आप लोगों को। बहुत से बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने का प्लान कर रहे होंगे। क्या एलिजिबिलिटी है? इनफैक्ट मैं आज आप लोगों को एक ऐसा कॉलेज बताने वाला हूं जिसकी प्लेसमेंट्स अच्छी है, जिसका एक्सपोजर अच्छा है और उसके लिए आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना। मतलब कि क्लास 12th के जो मार्क्स हैं उसी के बेसिस पे आप लोगों को वो कॉलेज जो है वो एडमिशन भी देता है। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉलेज हमारे लिस्ट में जो कि नो डाउट होना ही चाहिए, हमारा एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बेटा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और अगर मैनेजमेंट की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो ये कॉलेज आपकी लिस्ट के अंदर टॉप 1 नंबर पे होना चाहिए। सो बेटा यहाँ से आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो? आप यहाँ से बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, इको ऑनर्स कर सकते हो। फीस जो है 20 से 24 हज़ार रुपए जो है वो सालाना आप लोगों की पड़ती है। प्लेसमेंट्स की बात करूं, एवरेज पैकेज ही 10.5 लाख रुपए पर एनम का है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ से 35 लाख रुपीज पर एनम का निकल जाता है और यहाँ पे एडमिशन जो है वो CUET के बेसिस पे आपका हो जाता है। और अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। कॉमर्स विदाउट मैथ्स अगर आपके पास है तो अकाउंटेंसी आपके पास जो है वो सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप फिर भी इसके अंदर जो है एडमिशन ले सकते हो। बहुत से बच्चों के दिमाग के अंदर जो ये मिथ है, क्योंकि पहले ऐसा होता था एसआरसीसी के अंदर जो है वो जाने के लिए हमें मैथ्स की नीड पड़ती थी, बट जब से CUET आया तब से ऐसा नहीं है। हर साल जो है वो लगभग 30 से ज़्यादा बच्चे हम एसआरसीसी के अंदर पहुंचाते हैं। हमारी टीम जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके पीछे, तब हमारे बच्चे जो है वो एसआरसीसी पहुंचते हैं। आप लोगों को भी अगर एसआरसीसी पहुंचना है बेटा तो हमने रिसेंटली हमारा बैच जो है वो लॉन्च किया जो कि बहुत जल्दी हम क्लोज भी करने वाले हैं। आप एवेंजर्स बैच का पार्ट बन सकते हो। CUET 2022 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हम ही ने निकाल के दिया था। एवेंजर्स बैच का अगर आप पार्ट बनना चाहते हो तो बेटा आपको क्या आना है, आपको गूगल पे लिखना है study.educaptain.in। यहाँ पर आप जैसे ही आओगे आप स्क्रॉल करके देखोगे बेटा तो हमने 3 कॉम्बिनेशंस जो है आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। सबसे पहला है हमारा एवेंजर्स एसेंशियल्स, जिसके अंदर हम आप लोगों को इंग्लिश जो है कंप्लीट आप लोगों का प्रिपेयर कराते हैं। क्योंकि अगर आप CUT देना चाह रहे हो उसके अंदर इंग्लिश जो है वो बहुत ही मैंडेटरी सब्जेक्ट बन जाता है। आपकी कंप्लीट इंग्लिश प्लस आपको सारे ही मॉक टेस्ट, चाहे वो कॉमर्स डोमेन के मॉक टेस्ट हो, आपके जनरल टेस्ट के मॉक टेस्ट हो, आईपीमैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, हर एक मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। आप लोगों को ई बुक्स मिल जाती है, आपको मेंटरशिप मिल जाते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाते हैं। प्राइस आप लोगों के सामने रखा हुआ है। यहाँ पे जब आप GST जो है यहाँ पे ऐड होगी तो 999 रुपीज का आपको बैच पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का जनरल टेस्ट भी प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए तो आप लोग जो एवेंजर्स गोल्ड बैच का पार्ट बन सकते हो। इसके अंदर आपका जनरल टेस्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा, हायर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट्स भी आप लोगों के प्रिपेयर हो जाए बेटा तो आप एवेंजर्स प्लैटिनम बैच का पार्ट बन सकते हो। आपकी इंग्लिश, हायर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, कॉमर्स डोमेन, जनरल टेस्ट, मॉक टेस्ट, हर एक चीज जो है वो आप लोगों की एवेंजर्स प्लैटिनम बैच के अंदर प्रिपेयर हो जाती है। प्राइजेस आप लोगों के सामने है। इसके अंदर जब GST जो है वो ऐड होगी तो ये 2500 रुपये आपको कॉस्ट करेगा और ये 3500 रुपये आपको कॉस्ट करेगा। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे मैं आप लोगों को और डिटेल के अंदर समझा देता हूँ। यहाँ पे अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखो बीकॉम ऑनर्स की अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, इनफैक्ट मैं आगे आप लोगों को जो कॉलेज बताने वाला हूँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही मैक्सिमम कॉलेज है। एसआरसीसी भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में कॉमन एलिजिबिलिटी है और वो एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको जो है बेटा एक लैंग्वेज जो है आप लोगों को देनी पड़ेगी और वो एक लैंग्वेज जो है मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो आप इंग्लिश के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे ये आपका कॉम्बिनेशन 1 है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स है तो आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। तो लेट्स से हमने जो है मैथ्स जो है वो यहाँ पे डाल लिया। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि सर अभी तो आप ये कह रहे थे कि मैथ्स की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ कॉम्बिनेशन 1 की बात करी है। अभी मैं आपसे कॉम्बिनेशन 2 जब जिक्र करूंगा तो यहाँ पे आपको ये बात फील होगी कि विदाउट मैथ्स भी हम एडमिशन ले सकते हैं। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आपके पास 2 डोमेन के सब्जेक्ट्स और होने चाहिए, तो ये लेट्स से 2 डोमेन हम और ऐड इसके अंदर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत क्लियर कट टू कट कहती है कि भाई
आप वही सब्जेक्ट सीयूईटी के अंदर देना जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। तो अगर आपको एसआरसीसी का पार्ट बनना है ना बच्चे, तो आपके पास ये जो 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोगे, ये वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े। अगर मैं कॉम्बिनेशन 2 के थ्रू जो अगर जाता हूं, तो यहाँ पे भी एक लैंग्वेज जो है मैं दे सकता हूँ, जो कि मैं इंग्लिश मान लेता हूँ कि आप लोग इंग्लिश देने वाले हो। आप कुछ और लैंग्वेज भी दे सकते हो, ठीक है, 13 टोटल लैंग्वेजेस है, कुछ और भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है, कोई कसम नहीं खा रहे कि इंग्लिश हम देंगे। अगर क्योंकि इंग्लिश ईजी पड़ती है इसलिए मैं इंग्लिश आप लोगों का लिख रहा हूँ। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, आपने जो है इंग्लिश ऑप्ट कर लिया, देन आपके पास अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग होनी चाहिए। तो अकाउंटेंसी या फिर आप लोगों के पास जो है वो बुक कीपिंग होनी चाहिए। तो मेरे भाई 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग। इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास क्लास 12th के अंदर एक भी सब्जेक्ट है तो यस आप एलिजिबल हो बीकॉम ऑनर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने के लिए। इसके साथ भी आपको जो है 2 डोमेन सब्जेक्ट्स और चाहिए। अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करता हूं बेटा, तो इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट टू कट इन्होंने कहा हुआ है कि मैथ्स आपके पास होनी मैंडेटरी है, एक लैंग्वेज आपके पास होनी मैंडेटरी और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोगों को देने हैं। क्लियर है वाली बात आप लोगों को? अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को जो कॉलेजेस बताने वाला हूं, जरा उसके उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी रोशनी में डालूंगा बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर जो है मैंने कॉलेज जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं बेटा। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे जो हमारा कॉलेज है दैट इज लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अमेजिंग कॉलेज है। अगर मैं इसकी प्लेसमेंट्स की बात करता हूँ बेटा, 44.44 लाख रुपीस पर एनम, ये हाईएस्ट पैकेज जो है वो एलएसआर से निकला था। विमेंस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, दिल्ली का साउथ कैंपस का कॉलेज है और बहुत अमेजिंग कंपनीज यहाँ पे आती है। तो मेरी जितनी भी विमेन कैंडिडेट्स है आप लोगों के लिए सेकंड नंबर पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बाद एलएसआर होना चाहिए। देन उसके बाद हमारा जो है वो हिंदू कॉलेज होता है, अमेजिंग कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर आता है। देन हमारा हंसराज कॉलेज, देन उसके बाद हमारा किरोड़ीमल कॉलेज, देन उसके बाद नॉर्थ कैंपस का ही हमारा रामजस कॉलेज। अमेजिंग कॉलेजेस है बेटा ये। इसी सीक्वेंस के अंदर जो है आपके कॉलेज लगने चाहिए। आगे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे प्रेफरेंस लिस्ट का बड़ा चक्कर पड़ेगा, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए प्रेफरेंस लिस्ट ही आप लोगों की तैयार करवा रहा हूं। देन उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है आप ऑप्ट कर सकते हो। ये आप लोगों का जो है बेटा पीतमपुरा के अंदर पड़ता है। अमेजिंग कॉलेज है, ऑफ कैंपस कॉलेज ये जरूर है, बट यहाँ की प्लेसमेंट्स वगैरह हर एक चीज बहुत अमेजिंग है। देन उसके बाद आपके पास 8th नंबर पे होना चाहिए श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, अमेजिंग साउथ कैंपस का अमेजिंग कॉलेज है। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैं आप लोगों को कॉलेजेस बता रहा हूँ, इनके फेस्ट इतने अमेजिंग होते हैं, यहाँ से प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी निकल रही होती है। अब क्या हर बच्चे की यहाँ से प्लेसमेंट होती है? सो द आंसर इज नो, हर बच्चे की प्लेसमेंट भी यहाँ से नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप एसआरसीसी देखोगे तो वहां पे भी हर बच्चे की प्लेसमेंट नहीं होती। इन कॉलेजेस में आने के बाद भी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती है, तब जाके जो है वो प्लेसमेंट निकलती है। देन 9th नंबर पे बेटा हमारा गार्गी कॉलेज होना चाहिए, एंड देन 10th नंबर पे हमारा आईपी कॉलेज फॉर वुमेन। तो इनफैक्ट यहाँ पे वुमेन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखो आप लोगों का एक कॉलेज ये रहा, दूसरा कॉलेज ये रहा और तीसरा कॉलेज ये रहा। ये तीनों ही कॉलेज जो है वो विमेन के कॉलेजेस हैं, अमेजिंग कॉलेजेस है बेटा। ये प्रॉपर लिस्ट जो है आप लोगों की होनी चाहिए। अब उसके बाद आप बोलोगे कि सर आपने तो 10 के 10 कॉलेज दे दिए। यहाँ पे देखो मैं आप लोगों के लिए जो है एक कॉलेज और मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों का बिल्कुल सेकंड नंबर पे होना चाहिए, जो कि चेन्नई के अंदर है। ठीक है, जितने भी बच्चे मेरे साउथ जो है इंडिया वाले हैं, आप लोग लॉयला कॉलेज जो है बेटा चेन्नई का जरूर ऑप्ट कीजिएगा। यहाँ की खासियत मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अमेजिंग फैकल्टीज है। और अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करता हूँ, 6 लाख रुपए पर एनम की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ से जो है निकल जाती है। फीस जो है बहुत अफोर्डेबल है, साल की फीस जो आपकी 25 से 75 हज़ार रुपये पड़ती है। अच्छा, अगर मैं पीछे के कॉलेजेस की इनकी बात करता हूँ तो बेटा इनकी जो फीस आप लोगों की पड़ती है, लगभग किसी कॉलेज की जो है आप लोगों की 15,000 रुपये पड़ रही होगी, किसी की 20,000 रुपये पड़ रही होगी और किसी की 25,000 रुपये पड़ रही होगी। अब मैक्सिमम जो आपकी 30,000 रुपये फीस भी जो है पड़ रही होगी एक साल की। तो मतलब आप ये लगा लो लगभग लाख रुपए के अंदर जो है आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस से हो जाती है। तो सीयूईटी इन सब के लिए मैंडेटरी है देना, और एलिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बता ही दी है। देन उसके बाद अगर मैं बेटा आगे चलता हूं तो लॉयला कॉलेज जो है वो आपका डायरेक्ट क्लास 12th की जो मेरिट है उसी के बेसिस पे जो है वो एडमिशन लेता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, बीकॉम के लिए आपके पास मैथ्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कॉलेज आपको बीबीए भी ऑफर करता है, उसके लिए मैथ्स अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर की बात करता हूँ बेटा, बीकॉम अगर आप करना चाह रहे हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों की लिस्ट में होना चाहिए। मैंने पहले 10 कॉलेजेस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसलिए रखे हैं
क्योंकि जो है वहां की फीस बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप फीस जो है वो अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, और अगर आप दूसरा स्टेट चेंज कर सकते हो, तो तीसरे नंबर में बेटा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपको जरूर रखना चाहिए। यहाँ पे जो है 11 से 12 लाख रुपए जो है आपके 4 साल के डिग्री के पड़ते हैं। यहाँ की एक मैं आपको खासियत बताऊं, यहाँ पे बहुत अमेजिंग आप लोगों की पढ़ाई होती है। आपकी स्पेशलाइजेशन आपको जो है वो बीकॉम के अंदर, बीबी के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। कोर्स जो है बहुत स्पेसिफिक होकर जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को पढ़ाती है। तभी इनके जो प्लेसमेंट है बेटा 12 लाख रुपए पर एनम के हाईएस्ट पैकेजेस भी यहाँ पे जो है वो निकल रहे होते हैं। एडमिशन जो है वो सीयूईटी के बेसिस पे होता है। सीयूईटी से मेरा मतलब यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि वो जो है आप जो है सेकंड फेज के लिए अभी अपीयर हो भी सकते हो, इनका फॉर्म फिल कर भी सकते हो। एलिजिबिलिटी नॉन मैथ्स का स्टूडेंट हो तो भी आप इसके अंदर बिल्कुल 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 एलिजिबल हो। देन फोर्थ नंबर पे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस नहीं रखने, तो फोर्थ नंबर पे आप सेंट जेवियर्स मुंबई रखोगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, सेंट जेवियर्स कोलकाता बीकॉम के लिए जरूर आप ऑप्ट कीजिएगा। मुंबई का जो है वो इवनिंग शिफ्ट आप लोगों की पड़ जाती है, तो वहां पे मैं इसलिए आपको जो है इवनिंग शिफ्ट जो है वो रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर आप यहाँ पे ब्रांड के पीछे जाना चाहते हो तो बेटा फीस जो है वो 30 से 42 हजार रुपए पड़ जाती है। प्लेसमेंट आप लोगों के सामने है, और यहाँ पे जो है अभी अभी के लिए जो है वो जेवियर्स के ऊपर कुछ ऑफिशियल ऐसे अपडेट नहीं आई हुई है। तो जेवियर्स जो है वो बेटा आपका MSCET के थ्रू भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल बिल्कुल हो। देन आगे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, तो नेक्स्ट जो है हमारा कॉलेज दैट इज फोर्थ नंबर पे मैं आप लोगों के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया रखना चाहूंगा। क्यों रखता हूँ ये कॉलेज मैं आपके लिए? क्योंकि फीस बहुत अफोर्डेबल है। यहाँ से आप बीकॉम कर सकते हो। जामिया का जो है बेटा खुद का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होता है, इसलिए ये कॉलेज जो है मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ। ये कॉलेज जो है आपका लिस्ट के अंदर होना चाहिए। एक सेकंड, कहाँ गया? यहाँ पे यस। इसकी अगर मैं एग्जाम डेट की बात करता हूँ, तो इसके एग्जाम डेट यहाँ पे 15 अप्रैल, शायद ये गलत दी हुई है। इसके फॉर्म फिलिंग की डेट होगी ये, ठीक है। 15 अप्रैल को तो एग्जाम नहीं है ये, ठीक है, ये एग्जाम इसका नहीं है। आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। देन उसके बाद ये सारे ही कॉलेजेस जो है मैंने बेटा आप लोगों को बता दिया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉपर जो है वो 10 कॉलेजेस बता दिए। उसके बाद मैंने कुछ जो एडिशनल कॉलेजेस आपको बता दिए। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कि हाँ भाई मेरे लिए ये कॉलेज भी बेस्ट है, मेरे लिए ये कॉलेज भी बेस्ट है, मेरे घर के पास ये भी पड़ता है, मेरे स्टेट के पास ये भी पड़ता है, मेरे घर वाले अलाउ कर सकते हैं, मेरे फाइनेंसिस जो है इस कॉलेज के लिए अलाउ कर सकते हैं, तो आप बेहतर अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बनाइएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।